नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपके सवालों के जवाब दिलवाते हैं। हमारे साथ जानकार मौजूद रहते हैं जो आपको ना केवल आपके पोर्टफोलियो में जो सही फंड्स का चुनाव करना समझाते हैं, बल्कि किस तरह से आप अपनी पर्सनल फाइनेंस में रणनीति बनाएं कि आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो और आपके जो डिजायर्ड गोल्स हैं वो अचीव हों। इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए अर्णव पांडे सर मौजूद हैं, मनी एजुक स्कूल के फाउंडर, जिनसे हम चर्चा करेंगे वो आपके सवालों के जवाब को लेकर, साथ साथ उनके टॉप फंड्स जानेंगे। और उसके अलावा अर्णव सर से हम ये भी जानेंगे कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF, ये जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मिथ है बाजार में, उसको लेकर क्लैरिटी और कैसे आप उसमें निवेश कर सकते हैं, कितना सही है आपके लिए, इन सब पर उनसे बातचीत करेंगे। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। आप हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए आस्क आवाज़ योर मनी ये हैशटैग का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं। आप हमसे सीधे संपर्क साध सकते हैं मेल कर। हमारा मेल ID है yourmoney@nw18.com। और उसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अर्णव सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आमतौर पे बहुत सारे सवाल तो आपको मिलते ही रहते होंगे, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में हमारे पास सवाल आए हैं वो है AIF को लेकर। कई लोगों ने पूछा कि क्या होता है AIF, कैसे निवेश करना चाहिए। मेजरली तो ये HNIs का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन क्या रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितना क्वांटम होना चाहिए फंड का कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, नॉर्मल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में AIF, तो बहुत सारे सवाल हैं। इन तरह के सवालों के लिए आपके एक्सपर्टाइज की ज़रूरत थी, इसलिए हमने आपको याद किया। कैसे AIF का इस्तेमाल करना चाहिए, किनके लिए है, और ये जो सभी सवाल हैं इनके जवाब दीजिए प्लीज। नमस्कार। और देखिए, AIF जो होता है वो आसान भाषा में अगर हम समझे तो एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जैसे सभी निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके निवेश किया जाता है। अब फर्क एक AIF में और एक म्यूचुअल फंड में यही है कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो छोटे छोटे निवेशकों से आता है। आप 500 रुपये से शुरू करके भी निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में एक और चीज होती है कि जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक सिंपल लॉन्ग की स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि वहां पर जो फंड मैनेजर है वो अपना एसेट्स खरीद के बैठ जाते हैं। अब जब AIF की बात आती है तो इसमें पहले तो ये एक चीज होती है कि निवेश आपको एक बड़ी मात्रा में करना होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का होता है। कई फंड्स होते हैं जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख का होता है, लेकिन वो एक छोटी सब कैटेगरी है। कॉमनली आप देखेंगे कि 1 करोड़ से आपको निवेश करना होता है। दूसरी बात ये होती है कि जो स्ट्रैटेजीज AIF एडॉप्ट करती है, इसीलिए इसे ऑल्टरनेट फंड किया जाता है, कि वो अलग अलग प्रकार की होती है। यानी कि इसमें फंड मैनेजर सिर्फ लॉन्ग ही नहीं, वो कोई इक्विटी को शॉर्ट भी कर सकता है, वो कहां पर बोरो करके भी निवेश कर सकता है। इसीलिए हम देखेंगे कि AIF का जो पूरा दायरा है वो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जो फंड्स अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग करते हैं, जिसे वेंचर कैपिटल फंड किया जाता है, वो AIF के दायरे में आते हैं। दूसरी बात है कि सोशल फंड्स, यानी कि जो सोशल वेंचर्स में निवेश करते हैं, वो भी यहीं पे आते हैं। सिमिलरली हेज फंड्स, जो अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी निवेश करते हैं। कई हेज फंड्स सिर्फ शॉर्ट करते हैं, कई शॉर्ट भी करते हैं, स्टॉक्स को लॉन्ग करते हैं, ये सब होता है। ये हेज फंड्स इसमें शामिल होते हैं। कई ऐसे फंड्स हैं जो सिर्फ रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, तो रियल एस्टेट फंड्स भी इसके दायरे में आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास पाइप फंड्स होते हैं, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि ये निवेश जो आता है वो लिस्टेड कंपनियों में भी डाला जाता है। इसी प्रकार से डेट फंड्स भी होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट्स लेके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज करके एक हायर रेट ऑफ रिटर्न कमाने की आशंका से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बड़े निवेशकों को देता है। इसीलिए क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी आपको समझनी पड़ती है और इसमें
हर एक फंड की एक अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो आप देखिए म्यूचुअल फंड्स में सेबी ने क्या किया है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी में हर एक फंड्स के लिए एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिए। यहां पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये जानकार निवेशकों के लिए है जो हाई नेटवर्थ होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा रकम निवेश कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि किस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल हो रहा है और उसके मुताबिक अगर वो निवेश करना चाहे तो वो एक स्पेसिफिक प्रकार के फंड को चूज कर सकते हैं। तो चॉइस आपके लिए बहुत बड़ा होगा। तो आपके मुताबिक आपको एक प्रकार का अगर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट करना है तो यहां से फंड चूज कर सकते हैं। आसान भाषा में सिर्फ दो ही बात समझना चाहूंगा, कितने कॉर्पस के साथ इसमें निवेश कर सकते हैं पहला, और क्या रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरा? देखिए, जो 1 करोड़ का आपको निवेश के साथ आपको शुरुआत करनी होगी। कई सोशल फंड या ऐसा होते हैं जहां पर निवेश की रकम 25 लाख होती है, लेकिन बड़े दौर पर अगर आप देखें मोस्ट फंड्स में 1 करोड़ से आपको निवेश की शुरुआत करनी होती है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि हर एक फंड की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो उसमें कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके लिए तय करना पहले से बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जोखिम भी ज्यादा होता है। तो शायद इसमें लॉस ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल ले लीजिए आपने एक प्राइवेट इक्विटी फंड में डाल दिया, ये निवेश करता है अनलिस्टेड कंपनीज में। अब अनलिस्टेड कंपनीज में अगर बुरा दौर आ गया और ये लिस्ट ही ना हो पाई तो उसमें एग्जिट ही मुश्किल हो जाता है, तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो शायद आपको यहां पर लॉस भी सहना पड़े। उसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि वेंचर कैपिटल फंड में आपने पैसा डाला, ये सभी स्टार्टअप्स में निवेश करता है। अब स्टार्टअप्स में हर 10 में से 7 या 8 स्टार्टअप्स चलते नहीं है, तो उसमें भी किस प्रकार का रिटर्न आएगा ये आपके लिए कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप यहाँ पर ज्यादा जोखिम ले रहे हैं, ये एक बात स्पष्ट है। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कि फंड में कई सारे विनर्स आ गए या उसकी स्ट्रेटेजी काम कर गई, तो आपको रिटर्न्स भी थोड़े ज्यादा आएंगे।